अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास होम रेसिपीज। आज आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग टिप के साथ मैं हाजिर हो गई हूँ। बकरा ईद की आमद है और अगर आपके पास भी इस तरह से कुर्बानी का गोश्त है या आपको किसी ने गिफ्ट दिया है तो आप इस गोश्त को किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। जिस तरह गर्मियों का जो अभी सीजन है, लाइट बहुत ज्यादा जाती है, फ्रीजर जो है ना वो काम नहीं करते, तो अगर आपका भी यही मसला है तो आप किस तरह से गोश्त को जो है ना वो महफूज कर सकते हैं। गोश्त अगर बड़ा हो या छोटा हो, बगैर हड्डी का हो या हड्डी वाला गोश्त हो, आपने उसे किस तरह से महफूज करना है आज इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बताऊंगी और आपने वीडियो को जो है ना वो कंप्लीट वॉच करना है। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से हम गोश्त को महफूज करते हैं, ऐसे शापरों में जो है ना वो रख देते हैं, ये शापरों की डरियां लगा देते हैं, तो उस तरह से हमारा जो गोश्त है ना वो खराब हो जाता है। और अक्सर ये होता है कि हमने कोई पैकेट लेना होता है ना तो वो हमें मिलता ही नहीं है, हम देख रहे होते हैं जो फ्रीज हो जाता है, तो फिर तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हमने जो है ना वो यहाँ से क्या लेना है या क्या पकाना है या किस तरीके से जो है ना वो हमने इस्तेमाल करना है। तो इस चीज से बचने के लिए जबरदस्ती आज आपके साथ टिप शेयर करने वाली हूँ। इस तरीके से अगर आपके पास कुर्बानी का गोश्त हो तो सबसे पहले तो आपने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और साफ कर लेना है। अब इसमें आपको जो चर्बी नजर आ रही है उसका क्या हल है। आपके पास दो यहाँ पे टिप्स हैं। अगर आपने यहाँ पे कबाब बनाने हैं, कोई भी कोफ्ता कुछ भी बनाना है, तो इसके अंदर थोड़ी सी चर्बी रहने दें, उससे जो है ना कबाब वगैरह बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप उतार दें। तो यहाँ पे दो आपको मैंने बातें बता दी। इस तरह से अगर कोई पीस बड़े भी हैं तो उनको इस तरह से काट के आप इस तरह से छोटे कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका ये जो इस तरह से आ चुका है, इसको अब हमने यहाँ पे बोनलेस अलग कर लेना है और हड्डी वाला जो गोश्त है ना वो अब हमने सेपरेट कर लेना है, ताकि हमें आसानी हो जाए कि जब हमने फ्रीजर से निकालना है तो हमें उस चीज से बचना पड़े कि वो चीज जो हो रही होती है कि कौन सा पैकेट लेना है, क्या बनाना है, क्या करना है, और जब बनाना होता है इतना टाइम नहीं होता। तो सब चीजें जो है ना यहाँ पे आज क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे इस तरीके से आप चर्बी को जो है ना रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप ना करना चाहें तो ना करें, और अगर आप करना भी चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे ये चीज बता दी है। तो यहाँ पे गोश्त को भी अब हमने सेपरेट कर लिया है। अब हम रखेंगे इसको साइड पे, और दूसरी प्लेट में अगर आप शिफ्ट करके इसको दोबारा से एक नजर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लें। ये देखें, हड्डी वाला जो गोश्त है ना वो मैंने इस तरह से सेपरेट कर लिया है। और आप भी यहाँ पे कर सकते हैं, छोटा गोश्त हो या बड़ा हो जो भी हो, इस तरीके से हड्डी वाला हमने सेपरेट कर लेना है। और दूसरी साइड पे यहाँ पे ये बगैर हड्डी वाला गोश्त भी जो है ना इस तरीके से हमने सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इस तरीके से अब हमने महफूज किस तरह से करना है, इसको रखेंगे साइड पे। और आपको पता है कि हर घर में बोतलें मौजूद होती हैं, खाली बोतलें हमने लेनी है, जो पानी वाली होती हैं या जो कोल्ड ड्रिंक्स वाली होती हैं वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बोतलें जो है ना वो बहुत एक जैसी होनी चाहिए, कि आपके पास ये बोतलें एक जैसी होंगी तो काम चलेगा। इससे आज हम जो है ना वो गोश्त को महफूज करने का जबरदस्त तरीका देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ना एक और ग्रीन कलर की बॉटल ले ली है। अगर आपके पास इस तरीके से भी हो तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि अब जो है ना वो हमने व्हाइट बोतलें ही इस्तेमाल करनी है। तो आप ग्रीन भी ले सकते हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ये भी यूज किया। अब यहाँ पे रख देंगे इनको साइड पे। और अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने इन बोतलों की ना कटिंग कर लेनी है। अब कटिंग किस तरीके से करनी है, आपने जो फ्रूट वाली छुरी होती है ना, तेज दंदानों वाली, इस तरीके से वो आपने ले लेनी है। और अगर आपके पास ये छुरी नहीं है तो आप किचन की जो कोई रफ छुरी होती है उसको भी गर्म करके आप इस तरीके से इसको बॉटल को काट सकते हैं। और अगर आप ये वाली छुरी इस्तेमाल करेंगे तो आपको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने इस तरह से बोतल का जो है ना वो ऊपर वाला हिस्सा काट लिया है। और ये हमारे पास एक नीचे इसका इस तरीके से बॉटल आ चुकी है। अब ये बोतल है गीली, क्योंकि धो के मैंने इसको जो है ना वो इस्तेमाल करना था। यहाँ पे हमने इनको अच्छी तरह से धो भी लेना है और दूसरी बोतल भी हमने इसी तरीके से काट लेनी है। अब यहाँ पे मेन स्टेप ये है कि दोनों बोतलें तो तैयार हो गई हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो है ना इसको किचन टॉवल के साथ खुश्क भी करना है, क्योंकि गोश्त जो है ना वो खुश्क होगा तो ही हमारा जो है ना वो हमारा हमें इससे फायदा मिल सकेगा। नहीं तो अगर गीली बोतलों के अंदर डाल देंगे तो फिर वही गोश्त का पानी और ब्लड वगैरह जो है ना वो फिर आ जाएगा, वो हमारे लिए जो है वो सही नहीं होगा। तो हमने ये काम बहुत एक अहम है स्टेप, अगर आप ये कर लेते हैं तो। यहाँ पे बोतलें हमने खुश्क कर ली हैं। अब यहाँ पे जो भी हमने गोश्त सेपरेट किया था, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बगैर हड्डी के जो गोश्त है ना वो रख रही हूँ इसके अंदर। और ये देखें, एक बॉटल मैंने इस तरह से तैयार कर ली है। अब इस तरह से हड्डी वाला जो गोश्त है उसकी भी हमने एक जो है ना वो बॉटल तैयार कर लेनी है। तो इस तरीके से आप जो है ना वो गोश्त को महफूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा। ना कोई ब्लड है, ना कोई पानी है, ना इसके अंदर जो है ना आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा। लाइट भी जाती है तो भी आपको डर नहीं होगा कि गोश्त हमारा जो है ना वो खराब हो जाएगा या शॉपर जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं पहचान किस तरह से होगी, मैंने इस तरह से पेपर पे लिख लिया है कि ये हड्डी वाला गोश्त है या ये जो है ना वो बगैर हड्डी वाला गोश्त है। तो अब हमने इस तरीके से इसको क्या कर लेना है,
टेप ले लें, अगर आपके पास डबल टेप है या कोई भी है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से टेप को भी जो है ना वो इस तरीके से लगा के इसके ऊपर लगा देंगे तो ये हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा कि ये हमने जो है ना वो हड्डी वाला गोश्त रखा हुआ है या बगैर हड्डी वाला रखा हुआ है, कोई भी है तो आप इस तरीके से इस तरह चिट लगा के दूसरी भी लगा देंगे तो आप जो है ना वो इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा बड़ा गोश्त हो तो आप वो भी उस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको जो है ना वो स्टोर किस तरह से करना है, हमने यहाँ पे क्लिंक रैप ले लेना है और इसको इस तरह से पूरा इसके ऊपर लगा देना है और पेपर के ऊपर भी लगा देना है ताकि ये जो हमारे पास है ना पेपर ये फ्रीजर की नमी की वजह से या किसी भी किस्म के पानी की वजह से जो है ना ये गीला ना हो और हमें जो है बाद में मुश्किल ना हो, तो इसके ऊपर भी हमने पूरा ये रैप कर देना है और इसी तरह से हमने दूसरा भी इस तरह से तैयार कर लेना है। तो ये बड़ी अमेजिंग सी टिप है आपके गोश्त को महफूज करने के लिए। आप जो है ना जिस तरह से भी जो है ना वो रखना चाहते हैं, जो भी इसके अंदर अब आप रखेंगे, आप इस तरह से थोड़ी सी निशानदेही कर दें तो ये आपके पास बहुत अमेजिंग टिप है। इस तरह से दूसरे को भी रेडी कर लेंगे। और अगर आपको मेरी ये टिप जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को जो है ना वो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अब बकरा ईद स्पेशल जो है ना वो रेसिपीज देखने को मिले और मैं आपके साथ इंशाल्लाह जो है ना वो जरूर शेयर करने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट जबरदस्ती वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर किया करें और दूसरों के साथ आपने वीडियो जरूर शेयर करनी है ताकि दूसरे भी इस चीज से फायदा उठाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट जबरदस्ती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।